हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर टेक हब चैनल। अगर आप कोडिंग में से सेमीकोलन या ब्रैकेट की वजह से 2 घंटे का एरर फेस कर चुके हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली प्रोग्रामर बनने की जर्नी पर हो। और अगर अभी तक नहीं, तो टेंशन मत लो, पाइथन वो भी इंट्रोड्यूस करवा देगा। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का कैसा यूज होता है। चलिए आज पाइथन की कुछ बेसिक और पावरफुल चीजें सीखते हैं जो कि हर प्रोग्रामर को जरूरी होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंट फंक्शन की। पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या होता है जो भी हम लोग को आउटपुट चाहिए होता है, हम उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, प्रिंट ब्रैकेट और डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, तो ये क्या प्रिंट करेगा हम लोगों का? हेलो वर्ल्ड। सिंपल है ना। प्रोग्रामर की लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो प्रिंट फंक्शन और दूसरा पहले तो गूगल था, लेकिन हमारा चैट जीपीटी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिंटिंग वेरिएबल्स की ओर। हम पिछले वीडियो में देखा गया, हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट किया जा सकता है। सो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है कि हम लोगों ने नेम नाम का वेरिएबल, उसको वैल्यू क्या दी है? नीरज, जो कि हमारे स्ट्रिंग वैल्यू है। हम लोग उसको अगर प्रिंट करेंगे, तो हम लोग को क्या आएगा? नीरज हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग को अगर दो वेरिएबल्स को प्रिंट करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? दो वेरिएबल्स लिखेंगे और उसको वैल्यू दे देंगे, और प्रिंट में लिखेंगे नेम कॉमा एज। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल है, हम लोगों ने उसको कॉमा की ओर से मतलब कॉमा देकर सेपरेट कर दिया है। लेकिन हम लोग का अभी जब प्रिंट करेंगे, तो हम लोग को क्या आएगा कि नीरज 22 एक ही लाइन में हम लोगों का प्रिंट हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि नीरज 22 और उसके बीच में स्पेस आ चुका है। ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट होता है, इसको हम लोगों को देने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे अगर हम लोगों को मल्टीपल प्रिंट करना होता है, अगर कोई भी वेरिएबल अगर हम लोगों ने एक से ज्यादा मतलब प्रिंट करना हो, जैसे कि प्रिंट हेलो, और उसके नीचे की लाइन में अगर हमको प्रिंट पाइथन करना हो, तो हम लोग को उसको इस तरह से कर सकते हैं। पर अगर हम लोग कुछ डिफरेंट वेज लेते हैं प्रिंट करने के लिए, हमारा फर्स्ट जो होता है प्रिंट करने का, वो क्या है कि अगर हम लोगों को कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना हो, तो हम लोग को इस तरह से प्रिंट करना होता है कि प्रिंट, अगर हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी डबल कोट्स में लिख सकते हैं, और कॉमा देके हम लोग को जो वेरिएबल का नाम है वो लिखना पड़ता है, जिससे कि हम लोग का वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हेलो नीरज, हमारा आउटपुट आ गया। उसके आगे ये हमारा सेकेंड डिफरेंट वे है, जो कि अगर हम लोग मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉमा दिया था, बस उसको रिप्लेस करके हम लोग को यहाँ पे प्लस साइन ऐड कर देना है, तो वो भी हम लोग को सेम प्रिंट आउटपुट में दे देगा। सो थर्ड टाइप जो है, वो है सबसे मॉडर्न तरीका, जो कि आज के प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है पाइथन में। सो ये हमारा क्या होता है कि हम लोग प्रिंट जैसे लिखते हैं वैसे, उसमें ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ नाम, मतलब एफ लिखकर, जिसके हम लोग कह सकते हैं कि एफ स्ट्रिंग। एफ देकर हम लोग को उसको लिखना होता है। उसके बाद हम आगे का कुछ भी टेक्स्ट डाल दे, जैसे कि हेलो डाल दिया है, पर जो भी हम लोगों का वेरिएबल का नाम हो, उसको हम लोग को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है, और वो हम लोग को प्रिंट कर देगा ऐसे, हेलो नीरज। सो इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि एंड पैरामीटर। एंड पैरामीटर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं, कि प्रिंट हेलो, प्रिंट वर्ल्ड, और फिर हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, लेकिन अलग अलग लाइन पे। और एंड पैरामीटर क्या होता है कि अगर हम लोगों को हम लोग दो प्रिंट लिखने के बाद भी अगर हम लोगों को एक ही आउटपुट में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट प्रिंट लिखा है, वो फर्स्ट प्रिंट में हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? एंड इज इक्वल टू और डबल कोट्स ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा? ये हमारा आउटपुट में ये जो हमारा वर्ल्ड है, वो हम लोग को हेलो के आगे ही दे देगा आउटपुट में। हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, हेलो और वर्ल्ड, ये हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं हुआ। सो आगे बढ़ते हैं। तो सेप पैरामीटर। सेप पैरामीटर क्या होता है कि अगर देखो, ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों का प्रिंट कैसे होता है कि प्रिंट 10 20 30। सो
बाय डिफॉल्ट हमारा ये आउटपुट क्या देगा, 10 20 30। लेकिन अगर हम लोगों को ये तीनों को कुछ सिंबल देके सेपरेट करना हो, जैसे कि डैश हो गया, स्लैश हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, प्रिंट 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा के आगे लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेप इज इक्वल टू डबल कोट्स हम लोग को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग को कौन सा सिंबल में उसको सेपरेट करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइफन दिया है। सो ये हमारे आउटपुट में क्या देगा, यहाँ पे हम लोगों को हाइफन में आउटपुट आ जाएगा कि 10 डैश 20 डैश 30। सेपरेटर्स भी एक रिलेशनशिप की तरह होता है पाइथन में, जैसे कि अगर जैसे ही रिलेशनशिप चेंज होता है, वैसे ही अगर हम लोग सेपरेटर यूज करते हैं तो पूरा आउटपुट हमारा चेंज हो जाता है। सो आगे बढ़ने के बाद अभी हम लोग आते हैं कमेंट्स की तरफ। तो कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स हमारे कॉलेज के अटेंडेंस की तरह होता है कि टीचर तो उसको देख लेते हैं कि अटेंडेंस है या नहीं है, लेकिन पाइथन उसको मिस कर देता है या इग्नोर कर देता है। सो हम लोग पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक हैश दे देंगे, उसके आगे हम लोग को जो भी कुछ भी लिखना है हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो, सो ये हमारा हेलो प्रिंट कर देगा, लेकिन ये जो हम लोगों ने कमेंट में लिखा है वो हमारा प्रिंट नहीं होगा। इसके अगर अगर इसका अगर हम लोग को मल्टी लाइन में लिखना होगा, कि हम लोगों को बहुत सी लाइन में कमेंट मतलब कुछ भी लिखना है जो हम लोगों को प्रिंट नहीं करना है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, कि हम लोग यहाँ पे या तो डबल कोट्स यूज करके उसको स्टार्ट और एंड में लिखेंगे, या तो सिंगल कोट्स 3 बार यूज करके लिखेंगे। सो अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट हम लोग तीन 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 बार अगर यूज करके लिखेंगे तो हमारी मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगी, और अगर हम लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया तो ये हमारा इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। पर ये बेसिकली किस चीज में यूज होता है, तो हम लोग को अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करना हो, मतलब किसी चीज को अगर एक्सप्लेन करना हो पाइथन में, तो उसके लिए हम लोगों को ये यूज किया जा सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लैश एन है, तो ये स्लैश एन किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये होता है अपना एस्केप कैरेक्टर। हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, एस्केप कैरेक्टर क्या होता है अपना, हम लोगों ने प्रिंट में लिखा क्या है, हेलो वर्ल्ड, लेकिन अभी हम लोगों ने एक ही प्रिंट में लिखा है, तो हमारा प्रिंट कैसा होगा, कि हेलो और वर्ल्ड हमारा एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने बीच में क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने बैक स्लैश और एन दिया हुआ है, तो हमारे ये क्या काम करता है बैक स्लैश, अगर हम लोगों ने बैक स्लैश और एन लग दिया, तो वो हम लोगों को हेलो और वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेलो और वर्ल्ड हमारा अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो गया है, एक लाइन पे नहीं हुआ। वैसे ही अगर हम लोग को है मतलब दो प्रिंट करने के बाद अगर हम लोग को दोनों मतलब जो वर्ड्स है उसमें अगर हम लोग को स्पेस चाहिए, तो हम लोग उसमें बैक स्लैश टी करेंगे तो हमको स्पेस मिल जाएगा। अगर हम लोग उसको अगर डबल कोट्स हम लोगों को प्रिंट करना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को जो भी डबल कोट्स प्रिंट करने हैं उसके पहले हम लोग को एक बैक स्लैश देना होगा स्टार्ट और एंड में, जिसकी वजह से हमारा डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ही सेड डबल कोट्स हेलो। अगर उसके बाद अगर हमको सिंगल कोट को यूज करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कोट के पहले हम लोग एक बैक स्लैश ऐड कर देंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं इट्स पाइथन। सो अगर हमको बैक स्लैश प्रिंट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैक स्लैश के साथ एक और ऐड कर देंगे प्रिंट करने के लिए। देखिए, अगर हम लोग ने यहाँ पे दो दिए थे लेकिन हमारा प्रिंट कितना हुआ है, एक। वैसे ही अगर हमको कोई बैक स्लैश चाहिए तो हमको दो देने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप की तरफ। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी डेटा टाइप होगा तो उसका सबका अलग अलग एक टाइप होता है, सबका एक अलग अलग क्लास होता है, कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। वैसे ही अगर हमको किसी का टाइप जानना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कि उस वेरिएबल को जो लिखा हुआ है उसका सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट टाइप और ब्रैकेट में उसका नाम। तो ये हमारा आ गया, कौन सा टाइप है, क्लास इंट। इंट मतलब इंटीजर। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट आता है आईडी। तो आईडी क्या होता है, कि आईडी हमारा एक यूनिक नंबर जो होता है, कि कॉलेज में अगर हम लोग का नंबर मतलब रोल नंबर हो, या कोई भी अगर पीआरएन नंबर या कुछ भी नंबर हो,
तो हमारा सबका सब स्टूडेंट्स का एक यूनिक नंबर होता है। वैसे पाइथन में हर एक जो वेरिएबल को हम लोग वैल्यू देंगे, उसका एक स्पेशल आईडी होता है, यूनिक आईडी होता है। तो अगर वो हमको जानना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू 10। सो अब ये 10 जो हम लोगों ने वैल्यू दी है x वेरिएबल को, हम लोग उसका आईडी प्रिंट करेंगे तो हमारा मतलब पाइथन में जो यूनिक नंबर है उसका दिया गया वो आ जाएगा। सो ये हमारा पाइथन का उसका 10 का यूनिक आईडी नंबर है। सो आगे चलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट की तरफ। सो मल्टीपल असाइनमेंट मतलब क्या होता है? सो मल्टीपल असाइनमेंट मतलब अगर हमको मतलब बहुत सारे जो मल्टीपल वेरिएबल्स है उसको अगर मल्टीपल वैल्यूज एक ही इसमें देना होगा, मतलब एक ही लाइन में लिखना होगा, तो हम लोग उसको कॉमा करके इज इक्वल टू करके उसको कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 10 20 30। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या जब भी हम लोग उसको अभी ए बी सी को प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 30, ऐसा हम लोगों का प्रिंट हो जाएगा। देखिए 10 20 30 हमारा प्रिंट हो गया क्योंकि हम लोगों ने एक ही लाइन में एबीसी को मल्टीपल वैल्यूज मतलब उनको मल्टीपल असाइनमेंट मल्टीपल में असाइन किया गया है। सो आगे चलेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि एक्स वाई जेड हम लोगों ने ये तीन वेरिएबल दिए जिसको हम लोग को वैल्यू देनी है 100। तो आगे अगर तो अभी अगर हम लोगों ने जो भी प्रिंट किया मतलब एक्स प्रिंट किया वाई प्रिंट किया जेड प्रिंट किया, तो हम लोग का आउटपुट में कौन सी वैल्यू आएगी? 100 वैल्यू आएगी क्योंकि हम लोगों ने तीनों वेरिएबल को एक ही वैल्यू दी है 100। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि प्रिंट जेड। सो अगर हम लोगों ने इसका आउटपुट देखा तो 100 आया। अगर हम लोगों ने इसको अगर वाई कर दिया तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा? 100। अगर एक्स कर दिया तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा? 100। सो आगे चल के हम लोग देख सकते हैं कि कीवर्ड्स। तो अभी कीवर्ड्स क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब कैसा होता है कि कीवर्ड्स पाइथन में कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जो कि हर चीज को दिए गए होते हैं, जो कि हम लोग अपने वेरिएबल के नाम पर या अपने कोड में यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से वो वर्ड्स है, कौन से वो कीवर्ड्स है कि हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते? सो हम लोग उसको इस तरह से जान सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है और प्रिंट कर देना है कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। सो अब ये क्या करेगा, जो भी कीवर्ड की लिस्ट है वो मतलब जो हम लोग यूज नहीं कर सकते वो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देगा आउटपुट में। सो ये देखिए यहाँ पे हम लोग फॉल्स नन ट्रू एंड एस असर्ट वगैरह वगैरह बहुत से जो ये हमारे जो भी आउटपुट में दिखे लिखे गए हैं वो हम लोग पाइथन में कोड में हम लोग यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम के लिए या किसी भी चीज के लिए। ये पहले से ही जो मतलब पहले से ही इसको सेव कर दिया गया है कि ये सिर्फ पाइथन में ही यूज मतलब पाइथन ही यूज करेगा और कोई भी यूजर इसको यूज नहीं कर सकता है। सो आगे चलेंगे तो एक पाइथन का सीक्रेट होता है जो कि है zen। तो पाइथन में जो zen होता है, अगर हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट दिस लिखेंगे और उसको अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? द zen ऑफ पाइथन बाय टिम पीटर्स। तो ये क्या बताता है कि ये 19 जो गाइडलाइंस है ये हम लोग को बताती है कि पाइथन किस तरह से बनाया गया है, उसको बनाने की आइडिया क्या थी, उसको हम लोग कैसे सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ये जो है होता है कि ये बेसिकली सिर्फ पाइथन में अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया जाता है और किसी चीज के लिए नहीं। सो आगे चल के अगर हम लोग हेल्प फंक्शन देखेंगे तो हेल्प फंक्शन में हम लोग को क्या करना होता है कि हेल्प में अगर हम लोगों को किसी चीज का अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसको अगर कैसे ऑनलाइन चेक करते हैं, तो हम लोग सीधा पाइथन में ऑनलाइन ना जाकर सिर्फ पाइथन में हम लोग क्या करेंगे, हेल्प ब्रैकेट और प्रिंट कर देंगे। सो उसमें क्या होगा कि हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट इन मॉड्यूल बिल्ट इन। तो अभी क्या करेगा कि यहाँ पे जो सेपरेटर होता है या अपना एंड मतलब जो भी अपने होते हैं कि स्ट्रिंग हो गया फाइल हो गया फ्लश हो गया, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को पाइथन में इनबिल्ट मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग हेल्प में अगर अगर हम लोग प्रिंट करेंगे कि टपल, सो हेल्प ब्रैकेट टपल, तो ये क्या देगा, हम लोग को एक डॉक्यूमेंटेशन देगा टपल के लिए। सो हेल्प ऑन क्लास टपल इन मॉड्यूल बिल्ट इन फंक्शंस। तो क्या होगा कि क्लास टपल ऑब्जेक्ट और टपल इटरेबल्स के मतलब ये क्या होगा कि हम लोग ये बता रहे हैं कि टपल क्या होता है। सो टपल एक इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है। सो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का कि मतलब कैसे उसको मेथड यूज किए जाते हैं या कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, तो हम लोगों को उस मतलब हेल्प हम लोग यहाँ पे यूज करके कर सकते हैं। अगर हमको अगर
लिस्ट के बारे में जानना होगा, हम लोग क्या करेंगे, हेल्प और लिस्ट करके उसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग को ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स देगा लिस्ट के लिए, जो कि हम लोग को लिस्ट के बारे में सब कुछ बता देगा कि ये कैसे यूज करते, के कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे यूज करना है। जो मतलब हम लोग ये पाइथन में बिल्ट इन यूज कर सकते हैं अगर कुछ भी हम लोग को जानना हो तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूजर इनपुट, टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर्स का कैसे यूज हो सकता है, कैसा पाइथन और इंटरेस्टिंग बन सकता है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि पाइथन का कौन सा टॉपिक सबसे पहले आपको मास्टर करना है। और हाँ, और एक चीज याद रखना, प्रोग्रामिंग रटने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आती है। रोज सिर्फ 30 मिनट्स कोड लिखो और 6 महीने बाद देखना, आप अपने प्रोग्रेस प्रोग्रेस को देखकर सरप्राइज हो जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डाउट्स हो, कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, सो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिस जिस आपके दोस्तों को अपने, जो भी मतलब जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं या कोई भी टेक मतलब कोई भी टेक स्टडी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग की, तो आप उस उनके साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।